बंद हो गया। चलो, तो आज हम देखेंगे चैप्टर 5। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो, जनरली तुम लोग 11-12 का मैथ्स पढ़ोगे ना, या 9-10 का मैथ्स पढ़ोगे, तो दो टाइप के प्रोग्रेशंस तुम लोग को दिखेंगे। एक वो है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और दूसरा है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या है? ठीक है, वो जो आगे जाके मैथ्स लेने वाला है उसके लिए काम का है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं? देखो, थोड़ा तुम लोग को कंसेप्ट समझा देता हूं, तुम लोग को ऑटोमेटिकली एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअल में क्या है, या किसी सीक्वेंस के एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का किसी सीक्वेंस की एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने की कंडीशन क्या है, वो तुम लोग को इसको देख के ही पता चल जाएगा। देखो, मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूं, सीक्वेंसेस लिख रहा हूं, तुम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हो ना वो बताना मैं। ठीक है, ठीक है, ये कुछ सीक्वेंसेस लिखी है मैंने। ठीक है, कुछ और लिख रहा हूं रेंडमली। ठीक है, अब ये देखो, इनको और इनको जरा ऑब्जर्व करो, और क्या ऑब्जर्व कर रहे हो वो बताओ मेरे को। बोलो, अपने हिसाब से जो भी ऑब्जर्वेशन तुम लोग को लग रहा है, देखना, देख क्या। हाँ, अच्छा, कैसे तू बोल सकते कि ये रिदमिक है? कैसे पता चला कि ये कंटिन्यूअस है? दो नंबर के बीच की गैप से दूसरे में नहीं है, यानी कि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच की अगर हम इसमें गैप चेक करें तो सेम है। कैसे भाई? यहां 2 में से 1 माइनस कर दो तो 1 आएगा, 3 में से 2 माइनस कर दो तो 1 आएगा, 4 में से 3 माइनस कर दो तो 1 आएगा, 5 में से 4 माइनस कर दो तो भी 1 आएगा। सिमिलरली यहां भी चेक करो तो भाई 4 में से 2 माइनस करो तो क्या आ रहा है? 2। फिर 6 में से 4 माइनस करो तो क्या आ रहा है? तो सिमिलर सिचुएशन यहां भी है। 14 में से 7 निकालो तो 7, 21 में से 14 निकालो तो 7। ठीक है, तो यहां हम क्या ऑब्जर्व, इसमें यहां देखो, चलो भाई 3 में से 2 निकालोगे तो 1, फिर 5 में से 3 निकालोगे तो 2, फिर 9 में से 5 निकालोगे तो 4। सही है, तो इस केस में क्या हो रहा है भाई? यहां जो गैप है वो सेम नहीं है, और यहां दो कंसेक्यूटिव टर्म्स की गैप कैसी है? ये 4 जो केस है पहले वाले हमारे। ठीक है, तो कोई भी नंबर्स या कोई भी वेरिएबल्स या दोनों का मिक्सचर, उसकी कोई ऐसी सीरीज या पैटर्न कि जिसकी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम हो। क्या हो? दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या हो? सेम हो, उसे हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस बोल रहा हूं। डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन का आंसर। सब्ट्रैक्शन के आंसर को क्या कहते हैं? डिफरेंस। जैसे एडिशन के आंसर को सम कहते हैं ना, वैसे सब्ट्रैक्शन के आंसर को क्या कहते हैं? डिफरेंस। तो अगर डिफरेंस कैसा हो कंसेक्यूटिव टर्म का? सेम हो, तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं भाई? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो मींस के किसी भी सीक्वेंस के एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने का क्या कंडीशन है? किसी भी सीक्वेंस के एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने का कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या होगी मोहम्मद? कि उसकी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम होना चाहिए। यानी कि मैं 2 में से 1 निकालू तो 1, 3 में से 2 निकालू तो 1, 4 में से 3 निकालू तो 1। अगर ये सेम आ रहा है तो ये जो सीक्वेंस मुझे दी है वो क्या है भाई? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आया? बोलो हाँ या ना। कंप्लीट। तो भाई कोई भी सीक्वेंस हो,
नंबर्स की या किसी की चीज की भी, बराबर, उसे हम ऐसे डिनोट करेंगे A1 A2 A3 अप टू AN, ठीक है। अगर इफ A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 है, देन इट इज एन AP, इट इज एन, तो ये क्या हो जाएगा, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। डन है, समझ में आया, बोलो हाँ या ना। अब इस चैप्टर में हमारे पास दो सेक्शंस है। एक सेक्शंस में हम AN या फिर AN का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग की चीजों को फाइंड करेंगे, ठीक है। और दूसरा सेक्शन है उसमें हम फाइंड करेंगे SN यानी कि सम का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग की चीजें फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये मैंने A1 लिखा है ना, वो उसकी फर्स्ट टर्म है, क्या है। A2 लिखा है वो क्या है, सेकेंड टर्म है। A3 लिखा है वो क्या है, थर्ड टर्म है। हूं मेरा 45 हो गए बेटा, है समझ में आया, वो क्या है, थर्ड टर्म है। A4 लिखता तो कौन सी टर्म हो जाती, A5 लिखता तो AN लिखता तो क्या हो जाता, यानी कि कौन सी टर्म, nth टर्म, कौन सी टर्म, जैसे 1 है तो फर्स्ट टर्म, A2 है तो सेकंड टर्म, A3 है तो थर्ड टर्म, A4 है तो फिफ्थ टर्म, तो AN है तो भाई AN है तो nth टर्म, कोई भी टर्म नहीं, कौन सी टर्म, nth टर्म। अब ये कोई भी हो सकती है, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ, नाइन्थ, 100th, 1000th, कुछ भी हो सकता है। समझ में आया, ठीक है भाई, ओके। तो किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगर हमें nth टर्म फाइंड करनी हो, क्या करना हो, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म फाइंड करनी हो तो उसका फॉर्मूला है ये रहा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पर an क्या है, nth टर्म है, क्या है, एक्चुअल में ये टर्म की वैल्यू शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है कि भाई nth टर्म ये हो सकती है, nth टर्म ये 81, 100, 1000, 50 हो सकती है, 500 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है nth टर्म, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है, वैल्यू शो कर रहा है टर्म की, कि भाई nth टर्म अगर 81 है यानी कि an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 81। समझ में है ना क्या बोल रहा हूं, मींस कि ये टर्म की वैल्यू है, क्या है, कि एक्चुअल टर्म की क्या शो करेगी, ये वैल्यू शो करेगी, ठीक है भाई। देन ए क्या हो जाएगा भाई, अभी मैंने बोला क्या है, फर्स्ट टर्म। एन जो है ना वो याद रखना, वो नंबर ऑफ द टर्म होगा, क्या होगा, नंबर ऑफ द टर्म। नंबर ऑफ द टर्म का मीनिंग क्या होता है भाई, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, ऐसा समझ में आया। यानी अगर दिया होगा nth टर्म या फिर 23rd टर्म, क्या दिया हो तो वो टर्म का नंबर दिया है, क्या दिया है, 23rd टर्म ऐसा बोला हो तो वो टर्म का क्या दिया है भाई, नंबर दिया है। और ऐसा बोले कि भाई nth टर्म 69 है, क्या है, तो वो हमें क्या दिया है, an दिया है, क्या दिया है, nth टर्म क्या है 69 है, तो वो हमें क्या दिया है ना, nth टर्म 69 है, nth टर्म की वैल्यू दी है कितनी, और टर्म की वैल्यू को किससे डिनोट करता हूं, और ऐसा बोला 69th टर्म कोई है नंबर, 69th टर्म क्या है, 69th टर्म कोई है, तो वो क्या दिया है, नहीं, फिफ्थ टर्म क्या दिया है, तो वो क्या दिया है, फिफ्थ टर्म यानी n दिया है। लेकिन फिफ्थ टर्म की वैल्यू दी हो कि भाई nth टर्म इज 65, तो वो क्या दिया है, an दिया है। समझ में आया भाई क्या बोल रहा हूं, मींस के वैल्यू दी हो तो an दिया है, और टर्म का नंबर दिया हो, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, नाइन्थ टर्म, सेवेंथ टर्म, तो वो n दिया है, क्या दिया है, ठीक है। और लास्ट में जो हमने लिखा है d, वो हमारा क्या है भाई, कॉमन डिफरेंस, क्या है,
अब इसे कॉमन डिफरेंस कहने का रीजन है, एक्चुअल में ये मैं ये करूंगा ना तो मेरा आंसर आ जाएगा डी का, a2 माइनस a1। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म क्या कर दो, माइनस। लेकिन इसे कॉमन डिफरेंस क्यों कहते हैं कि अगर मैं थर्ड में से सेकंड माइनस करूंगा, फोर्थ में से थर्ड माइनस करूंगा, फिफ्थ में से फोर्थ माइनस करूंगा, तो मेरा आंसर सेम ही आएगा, यानी कि डिफरेंस हमेशा कॉमन रहेगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। समझ में आया? बोलो हाँ या ना। कंप्लीट। भाई एन क्या है, ए एन क्या है, समझ में आया? बोलो हाँ या ना। ए एन क्या है, क्या है, टर्म की वैल्यू है, क्या है, जैसे समझो ऐसा बोला है कि भाई किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म 289 है या 50, चलो किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 15th टर्म 15 289 है, तो मेरा n और an क्या होगा? हाँ, और ऐसा बोला हो कि 289th टर्म 15 है तो 15 क्या होगा? ठीक है, समझ में आया भाई? बोलो हाँ या ना। कंप्लीट। ये देखो, ये इसलिए बार बार तुम लोग को जोर देके समझा रहा हूं क्योंकि ये समझ में नहीं है ना क्या फाइंड करना है, तो ये चैप्टर तुम लोग किसी काम का नहीं। लेकिन जिसको ये समझ में आ गया ना क्या फाइंड करना है, तो इससे इजी चैप्टर ही नहीं है पूरी बुक में। समझ में आया? इसलिए अब जोर देके बोल रहा हूं, ना समझ में आया तो पूछ लेना कि सर कैसे आया। ठीक है भाई? ओके। 8 से 10 मार्क्स का चैप्टर है, बराबर। और एकदम जिसको समझ में आ गया कि इसमें क्या करना है, क्या फाइंड करना है, उसका 80% काम हो गया। फिर तो कैलकुलेशन ही, और बहुत सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है। सिर्फ इसको प्लस को उठा के इस तरफ ले जाओ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, वो तो तुम लोग 8th स्टैंडर्ड से 7th स्टैंडर्ड से करते आ रहे हो। ठीक है, डन। चलो अब अगर n टर्म्स का सम फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो? ये था nth टर्म फाइंड करनी हो, क्या करनी हो? nth टर्म। ठीक है, यहां पर nth टर्म का सम फाइंड करना है, क्या करना है? सम ऑफ n टर्म्स। तो उसको डिनोट करते हैं हम Sn से। किससे? इसका फॉर्मूला ये है n/2/2a प्लस n-1 इंटू डी। हर चीज पता है तुम लोग को, सेम नोटेशन, कोई डिफरेंस नहीं। सिर्फ Sn क्या है हमारा? भाई सम ऑफ n टर्म्स, बाकी सारे ही नोटेशन सेम जो है वही। a क्या होगी हमारी फर्स्ट टर्म, n होगी nth टर्म यानी कि टर्म का नंबर, d क्या होगा? कॉमन डिफरेंस। देन समझ में आया? अब कभी कभी क्या होगा कि तुम लोग को लास्ट टर्म दी होगी, क्या दिया होगा? उसको L से डिनोट करते हैं। किससे? तो अगर लास्ट टर्म दी हो तो तुम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। यहां L क्या है? लास्ट टर्म। ठीक है, कभी कभी क्या दिया होगा? an दिया होगा, वैल्यू ऑफ nth टर्म दिया होगा। क्या दिया होगा? तो उसमें ये फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। देखो अभी के लिए तुम लोग को एक बात बता रहा हूं, ये an और l दोनों सेम है। क्या है? an और l दोनों कैसे हैं? देखो हर केस में सेम नहीं होते, उसका एक्सप्लेनेशन मैं बाद में दूंगा, लेकिन अभी के लिए तुम लोग को ऐसा समझना है कि an और l क्या है? सेम है। तो अगर लास्ट टर्म दे दी हो तो an वाला फॉर्मूला भी यूज करके काम हो सकता है। समझ में आया? ठीक है, डन। ओके, नाउ ये एक फॉर्मूला याद रख लेना थोड़े टाइम के लिए, इसका एक दो सम्स है इसके, वो जब आएंगे मैं तुम लोग को बताऊंगा इसमें क्या होता है। ठीक है, अभी मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा क्योंकि कंफ्यूज नहीं करना मेरे को, इसलिए मैं नहीं दे रहा। ठीक है, लेकिन जब आएगा तब बता दूंगा। डन। बस इस चैप्टर में इतना याद रखना है तुम लोग को। जिसको ये समझ में आ गया ये सब क्या है, उसका 80% चैप्टर प्रिपेयर्ड, बराबर। बाकी तो सब कैलकुलेशंस है, वो जैसे आते जाएंगे मैं तुम लोग को समझाता जाऊंगा। लिख लो, पॉज कर दे बेटा, स्टॉप कर दे।
क्या